सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज 8 मार्च है और आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मेरे को बहुत गर्व है खुद पर कि मैं एक महिला हूँ। मेरे को इस बात के लिए बहुत ही एक शक्ति महसूस होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला के पीछे का जो परछाई होती है ना, वो बोली जाती है शक्ति। शक्ति का प्रतीक होती है महिला। तो इस दिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस दिन की शुरुआत जहाँ तक कि आपने भी देखा होगा, महिलाएं हर फील्ड में, हर जगह, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर वो हमेशा मेहनत करती आई है, मेहनत करती हैं और मेहनत करती रहेंगी। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आप घर के छोटे से छोटे काम में ले लीजिए, आप छोटे से छोटे घर के संघर्ष में ले लीजिए, आप बड़े से बड़े एक उपलब्धि में ले लीजिए। महिलाओं ने अपना 100% दिया है और 100% देने की पूरी कोशिश की है। तो ये मजदूर आंदोलन से शुरू हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये अमेरिका से शुरू हुआ था। वहाँ की महिलाओं ने मजदूर आंदोलन किया था, जिसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। हर एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि नारी का मतलब ही होता है शक्ति। जहाँ भी नारी का नाम आ जाता है, नारी का शब्द आ जाता है, उसका प्रतीक होता है शक्ति। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि नारी को शक्ति का एहसास कराया जाता है, एहसास दिलाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नारी के अंदर खुद इतनी शक्ति होती है, इतनी उसके अंदर सहन शक्ति होती है। सहन शक्ति का इतना ऐसा एक गुण होता है कि वो किसी को उसको एहसास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उसको कमी महसूस होती है उस शक्ति की, तो उसके अंदर वो खुद ही इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो अपनी शक्ति का उपयोग टाइम पर कर लेती है। तो इसके लिए तो मैं एक कहानी आपको अभी सुनाऊंगी। उससे पहले मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं, उसको मैं आपको सुना देती हूँ। नारी, ना रोक सकेगा तुझको कोई, अगर तू हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी, जब तू निडर हो चल देगी। सफर शुरू कर तू अपना, हर डर पर जीत पाएगी। मुश्किलें बेशक आएंगी, पर देख तेरा साहस, खुद राह से हट जाएगी। तो हर लाइन में इसमें एक बात की गई है, शक्ति की बात की गई है, जो कि गुप्त रूप से बोला गया है। ना रोक सकेगा तुझको कोई, अगर तू हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी, जब तू निडर हो चल देगी। सफर शुरू कर तू अपना, हर डर पर जीत पाएगी। मुश्किलें बेशक आएंगी, पर देख तेरा साहस, खुद राह से हट जाएगी। तो हर लाइन में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो हर लाइन में शक्ति की बात की गई है, महिला शक्ति की बात की गई है। तो मैं एक कहानी सुनाऊंगी, जो कि कहानी है संगीता की। एक लड़की होती है 14-15 साल की। जब 14-15 साल की, उसको थोड़ी हिम्मत आती है, थोड़ी समझने की शक्ति होती है कि चीज़ें होती क्या हैं। और उसको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक महिला हो, तुम एक स्त्री हो। इस बात को उसको एहसास कराया जाता है। उसको एहसास उसको बोल करके नहीं कराया जाता, उसको दिखा करके किया जाता है, एग्जाम्पल के रूप में किया जाता है। तो वो हर एक दिन अपनी माँ को देखती है, अपनी माँ को छोटी छोटी चीज़ें सहन करते हुए देखती है, छोटी छोटी चीज़ों पर खुद को लड़ते हुए देखती है। अपनी माँ को जब वो देखती है, अपनी बड़ी बहन को जब वो देखती है, तो वो खुद ही अपने अंदर ये डर पैदा कर लेती है कि मैं एक महिला हूँ और मुझे जीवन भर झुक कर रहना है, सबके सामने सबकी बातें मान करके रहना है। मेरा यही जीवन है और यही महिला का जीवन होता है। तो इस तरीके से वो जब अपनी माँ को देखती है हर दिन लड़ते हुए, हर दिन गालियाँ सुनते हुए कि तुम एक महिला हो, तुम पैर की जूती हो, इस तरह के जब वो शब्द सुनती है, तो उसके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि शायद महिला का जीवन यही होता है और महिला को इसी चीज को फेस करके आगे बढ़ना होता है।
तो उसकी 14-15 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़ाई जाती है। उसके बाद उसकी 16-17 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। तो जब वो शादी करके पहली बार अपने ससुराल जाती है तो पहले तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसकी शादी किससे हुई है, किस पुरुष के साथ उसकी शादी हुई है। शादी जैसा बड़ा जो संबंध है वो किसके साथ उसके साथ उसको निभाना है जीवन भर, उसको ये भी नहीं पता होता है। क्योंकि जब उसकी शादी होती है, एक तो वो बहुत कम उम्र की होती है और उसका पल्लू यहाँ तक डाल करके उसको विदाई कराई जाती है, उसके फेरे उसी पल्लू में कराए जाते हैं, जो कि उसको कुछ नहीं पता होता है। उसके बाद छोटी सी ही उम्र में ससुराल का पूरा बोझ आ जाता है उसको काम का। तो हर छोटे बड़े काम वही करती है, खेत से लेकर के घर के चूल्हे चूल्हे चूल्हा जो भी होता है, खान पीन का सब वही देखती है। उसके छोटे से कंधों पर इतना बड़ा बोझ आ जाता है। तो उसके बाद उसकी अगले साल 18 साल में वो माँ बनती है, उसकी पहली बेटी होती है। जब वो उसकी पहली बेटी होती है तो उसको बहुत ताने सुनने को मिलते हैं और उससे डबल काम कराया जाता है। उसको ये बार बार एहसास कराया जाता है कि तुम एक महिला हो, तुम एक महिला हो, तुमको झुक करके रहना है, तुमको हर बात स्वीकार करके रहना है, तुमको अपनी बातें बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें अपनी बातें रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो और यह बातें उसको उसकी जो घर की महिलाएं होती हैं यही एहसास दिलाती हैं बार बार। हर दिन उसको अगर छोटी छोटी गलतियां हो जाती है तो उसको मारा पीटा जाता है, उसको गाली गलौज की जाती हैं। तो उसका जीवन इस तरह से हो चुका होता है कि वो सोचती है, पहले से ही वो देखती आ रही होती है कि महिला का जीवन यही है, तो वो स्वीकार कर लेती है इस बात को। तो जब उसकी अगले साल उसकी दूसरी बेटी होती है और जब वो उसकी दूसरी बेटी होती है और वो अस्पताल में पड़ी होती है अपनी बेटी को लेकर के, तो वो देखती है उसके आसपास कोई नहीं है, घर का सदस्य कोई नहीं होता है, वो अकेली चारपाई पर पड़ी होती है। इस तरह से कि जैसे वो एक बेकार का सामान है, कोई रद्दी कचरा है कि वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके पास कोई नहीं आता है, कोई उससे पूछता नहीं है कि तुम्हें कुछ ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कोई कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद 2 दिन बाद उसका भाई आता है तो उसको हिम्मत मिलती है, उसको मतलब एक उसको खुशी होती है कि मेरा भाई मेरे हालचाल पूछने आया है, मुझे लेने आया है। तो उसके भाई के शब्द होते हैं, उसका भाई आकर के बोलता है कि मैंने तेरे हस्बैंड से बात कर ली है, मैंने तेरे पति से बात कर ली है कि तू इस बच्ची को लेकर अगर घर नहीं जाएगी तो तुझे स्वीकारा जाएगा, तुझे उस घर में रखा जाएगा, तेरी पहली बेटी के साथ तुझे उस घर में रखा जाएगा। लेकिन अगर तू इस बच्ची को लेकर के घर में जाएगी तो ना तो तू बच पाएगी और ना तेरी दोनों बच्चियां बच पाएंगी। तो मैंने बात कर ली है, तू किसी भी तरह इस बच्ची को ख़त्म कर दे। और ये ऐसा लगना चाहिए, एक एक्सीडेंट लगना चाहिए कि वो बच्ची खुद ही मर गई है। तो वो ऐसे चीज़ें कहता है तो वो महिला जो संगीता होती है वो रो करके बिलक करके अपनी बच्ची को देख करके वो घर जाने को तैयार हो जाती है कि हाँ मैं घर जाने को तैयार हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि वो पूरा जीवन कैसे ही बिता पाएगी, कैसे निकाल पाएगी। उसकी एक पहली भी बेटी होती है। तो इसी को चीज़ को लेकर के वो घर जाती है और रात का समय होता है, रात में बहुत ठंड का समय होता है, नवंबर दिसंबर का समय होता है। तो खुले आसमान में चारपाई बिछा देती है और उसको समझ नहीं आता है कि वो अपनी बच्ची की हत्या कैसे करे और किसी को एहसास भी ना हो कि ये हत्या की गई है। तो वो अपनी बच्ची के सारे कपड़े उतार देती है, उसको बिल्कुल बिना वस्त्रों के उस चारपाई पर लिटा देती है, खुले आसमान के नीचे लिटा देती है। बहुत ठंड पड़ रही होती है। तो जब वो उसके आसमान के नीचे लिटा रही होती है, बच्ची बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। तो वो जा कर के सामने वाले कमरे के बाहर बैठ जाती है। वो वहाँ बैठ कर के दहलीज पर बैठ कर के बच्ची को घूरती रहती है कि ये बच्ची रात को ठंड के मारे मर जाएगी, खुले आसमान में ऐसे पड़ी रहेगी तो खुद ही मर जाएगी। तो वो देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जब वो सुबह सुबह उठती है 3-4 बजे तो देखती है कि बच्ची शांत पड़ी हुई है। तो वो खुद ही रोना शुरू कर देती है महिला कि मेरी बच्ची ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब वो उसके पास धीरे धीरे जाती है तो वो देखती है कि बच्ची का बदन बिल्कुल नीला पड़ा हुआ है, लेकिन बच्ची की सांसें चल रही हैं।
बच्ची की सांसें चल रही होती है और वो सांस ले रही होती है और वो जिंदा होती है। तो वो देख करके उस बच्ची को अपने सीने से लगाती है, बहुत सुबक सुबक के रोती है, जोर जोर से रोने लगती है। और वो उस बच्ची को देख करके अपने सीने से लगा करके ये ठान लेती है कि मैं इस बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी और मैं किसी ना किसी तरह अपने रिश्ते को बचा लूंगी, अपने पति को मना लूंगी, इस समाज से लड़ जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची ने खुद से अपने जीवन से लड़ाई की है, अपने आप से लड़ाई की है, अपने सांसों को जिंदा रखा है। तो मैं, वो इतनी छोटी है जब अपने अपने लिए लड़ी है, तो मैं इतनी बड़ी होकर के, इतनी सशक्त होकर के क्यों नहीं अपने लिए लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं अपने पति को मना सकती हूँ। तो वो उस टाइम पर ये डिसाइड करती है कि मैं इस समाज से लड़ूंगी और मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगी, बिल्कुल मैं अपने आप को इतना ताकतवर रखूंगी कि कोई मेरा और मेरी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, ऐसा हुआ है। और ऐसी पता नहीं कितनी ही महिलाएं होती हैं जिनको दहेज को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनके घर के कामों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको मारा पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। तो जहाँ वो सोचती हैं, उनको बचपन से ही ये सब सिखाया जाता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत कुछ कर नहीं सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं शक्तिशाली होती हैं, बस उनको अपनी शक्ति को पहचानने की हिम्मत होनी चाहिए, उनको अपनी शक्ति पहचानने की ताकत होनी चाहिए, उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकती हैं। इसके बाद मैं एक बात बोलूँगी, हमारे समाज में ये बोला जाता है कि महिला को पति से, अपने पति से, पुरुष से 2 कदम पीछे रहना चाहिए। या महिलाएं, इस लाइन की 2 बातें हैं कि महिलाओं को पुरुष के 2 कदम पीछे चलना चाहिए, और एक बात ये है कि महिला पुरुष से 2 कदम पीछे चलती हैं, वो स्वयं चलती हैं, वो अपने हक से चलती हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं। ये लाइन बिल्कुल गलत है कि चलना चाहिए। मैं कहती हूँ कि महिलाओं को 2 कदम मर्जी से पीछे चलना चाहिए। इसके भी 2 पहलू हैं, इस बात को आप पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके से ले सकते हैं। समाज कहता है कि महिलाओं को पुरुष से 2 कदम पीछे चलना चाहिए क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं, उनको उनकी शक्ति का एहसास कराना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं कहती हैं कि हम खुद पुरुष से 2 कदम पीछे इसलिए चलते हैं, जैसे एक माँ होती है और वो अपने बच्चे का साया जब तक बनी रहती है, जब तक वो पूरी तरह से संभल नहीं जाता है, जब तक वो अपने पूरे कार्य खुद कर नहीं लेता है, तब तक वो उसका बिल्कुल साया बनी रहती है। वो गिरता है तो उठाती हैं, खाना खिलाती हैं, अपने हाथ से अपने पास सुलाती हैं। तो ये वाली चीज़ें वो जब तक करती रहती हैं जब तक वो बच्चा अपने ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं हो जाता है। ऐसे ही जब पुरुष की शादी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि माँ अपना फ़र्ज़ निभाती नहीं है, ऐसा नहीं है, वो निभाती हैं, वो मरते दम तक अपना फ़र्ज़ निभाती हैं माँ होने का। लेकिन जब एक महिला एक पुरुष के साथ संबंध में जुड़ जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसके साथ फेरे हो जाते हैं, तो वो इस बात को इस तरह से निभाती हैं कि वो 2 कदम पीछे इसलिए चलें ताकि जब वो पुरुष अपने काम में डगमगाए, अपने कार्य में वो सफल ना हो पाए, अपने कार्य में वो असफल हो जाए, अपने किसी भी कार्य में वो डगमगाए, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो पीछे से सपोर्ट के लिए महिला 2 कदम पीछे खड़ी होती हैं ताकि कोई भी समाज उसका साथ जब ना दे तो वो महिला उसको संभाले, वो महिला उसकी शक्ति बने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला कमज़ोर है, महिला कुछ कर नहीं सकती है, महिला पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला 2 कदम पीछे इसीलिए रहती हैं ताकि वो उस पुरुष को संभाल सके। तो कैसी लगी आपको ये बातें? बातें बहुत सारी हैं महिलाओं को करने के लिए, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी महिलाओं को लेकर के, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहती हूँ कि मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, मैं देवी का प्रतीक हूँ। तो
आपको भी, जो भी महिला मेरी वीडियो देख रही हैं, मेरी वीडियो सुन रही हैं, पहले तो मैं ये विनती करूँगी कि इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी, हमेशा खुद पर गर्व रखो, हमेशा गर्व रखो, गलत करो मत और गलत सहो मत। मैं यही बात बोलूँगी, गलत करो मत और गलत सहो मत। गलत सहना भी सबसे बड़ा पाप है और गलत करना उससे बड़ा पाप है। तो जैसे आप खुद को आत्मनिर्भर समझती हैं, बनाना चाहती हैं, ऐसी ही दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाइए, उनकी मदद कीजिए, उनको गिराने की कोशिश नहीं कीजिए। मैंने कई बार हर फील्ड में ये देखा है कि सबके जुबान से ये बात निकलती है कि महिलाएं एक दूसरे को नीचे गिराने में तुली रहती हैं, नीचे गिराती हैं, कुछ वो अच्छा करने को होती हैं तो दूसरी तरफ से महिलाएं उनको नीचे गिराती हैं, उनके बारे में बुराइयां करती हैं। यदि कोई महिला कुछ अच्छा काम कर रही होती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक साथ मिलकर के, एक शक्ति बनकर के समाज को, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहिए। छोटी छोटी बातें, बुराइयां करना, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देना, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा प्रतीक नहीं है। महिला का प्रतीक है शक्ति, महिला का प्रतीक है नारी, महिला का प्रतीक है मजबूती। तो एक दूसरे की मजबूती बनिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। उसको गिरा करके लोगों की नज़रों में अपनी जो महिला की, जो नारी की पहचान है ना, उसको कमज़ोर मत बनाइए। तो एक दूसरे की शक्ति बनिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। तो फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।